हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हमने पिछले वीडियोस में भी समझा रखी है। एक बार मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ और शॉर्ट में करूँगा। यदि किसी को कन्फ्यूजन है तो फर्स्ट वीडियो देख लेगा। इस क्वेश्चन के बेस्ड पे मतलब इस क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन के बेस पे अराउंड 15 क्वेश्चंस थे, तो मैंने इसको पार्ट में कर दिया है। क्या क्वेश्चन था कि मिस्टर प्रेम कमर्स्ड बिजनेस ऑन ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस उन्होंने किया। फिर 15 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करी। उसमें से 10 लाख का उन्होंने गुड्स ख़रीदा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। 2 लाख का फर्निशिंग कराया। 35,000 का कंप्यूटर एंड प्रिंटर ख़रीदा, जिसमें 10,000 अभी ड्यू है। उन्होंने गुड्स 5 लाख का गुड्स 7 लाख में सेल कर दिया। गुड्स कॉस्टिंग 2,50,000 का गुड्स 3,10,000 में सेल किया, जो कि क्रेडिट पे सेल किया, यानी उधार सेल किया। जिसमें ये कह रहा है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो गुड्स बेचा था उन्होंने क्रेडिट में 25,000 का वो रिटर्न आ गया। क्यों? क्योंकि डिफेक्टिव था, जिसकी रियल कॉस्ट कितनी थी? 20,000 थी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उन्होंने देखा कि लुकिंग द रिस्पॉन्स टू डिसाइडेड टू ट्रेड होम बिजनेस पे स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जिसके लिए 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करी। और 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करी, बट होम एप्लीकेंट का उन्होंने गुड्स कितने का खरीदा? 8 लाख का खरीदा, जिसमें 2 लाख जो है वो क्रेडिट में है, यानी उधार है। फिर बोल रहा है बीच में कि ड्यू टू अर्थक्वेक आने से 2 LCD टीवी जो है उनकी ख़राब हो गई, जिसके लिए इंश्योरेंस उस टीवी की कॉस्ट कितनी थी? 50,000, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने 30,000 का क्लेम दिया। अब नेक्स्ट है अ कस्टमर परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2,25,000 फॉर 3 लाख। एक कस्टमर था जिसने 2,25,000 का गुड्स 3 लाख में खरीदा। अलाउड डिस्काउंट, जिसको कंपनी ने 15,000 का डिस्काउंट दिया, और ये भी बोला कि यदि आप कैश में टाइमली पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 5,000 का और डिस्काउंट दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि उनके यहाँ कोई वर्कर था श्याम को उन्होंने 55,000 सैलरी पे करी, जिसमें 5,000 अभी पे करना बाकी है। इसके बाद है जो इंश्योरेंस क्लेम करा है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया था, यानी उसके लिए इंश्योरेंस भी कराया होगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में उन्होंने कितना पे किया? 10,000 पे किया, जिसमें 5,000 जो है नेक्स्ट ईयर के लिए है। अब मिस्टर प्रेम ने बिजनेस से विड्रॉ किया है 30,000 रुपीज़ विड्रॉ किया। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर पे कितना ड्यू है? डेटर कौन बनता है? जब हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं तो वो पर्सन जिसको हमने सेल किया है वो पर्सन हमारा डेटर कहलाता है, और वो एक तरीके से हमारी एसेट्स है। कौन से एसेट्स हैं? शॉर्ट टर्म एसेट्स है, करेंट एसेट्स है। तो हमने गुड्स क्रेडिट में किसको सेल किया था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 2,25,000 का गुड्स 3 लाख में सेल किया। 2,25,000 का गुड्स 3 लाख में सोल्ड किया, यानी 3 लाख के डेटर बने। बट उस डेटर से यहाँ पे देखो 3 लाख का गुड्स हमने सेल किया था, बट उस डेटर को हमने 15,000 का डिस्काउंट दे दिया था। अभी वो पे करेगा कैश में, तब हम उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, लेकिन नॉर्मली डिस्काउंट हमने कितना दे दिया था? 15,000। 3 लाख का गुड सोल्ड किया था, 15,000 का डिस्काउंट दे दिया था, टोटल कितनी पे करनी है? 2,85,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स? क्रेडिटर पे कितना ड्यू? जो हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है उससे हमारे क्रेडिटर बने। तो हमने गुड्स क्रेडिट में कितना परचेज किया था? यहाँ ऊपर देखिए गुड्स उसने मेंशन था कि 2 लाख का क्रेडिट में परचेज किया था। कितने का गुड्स परचेज किया था क्रेडिट में? 2 लाख का। तो ये 2 लाख के हमारे क्रेडिटर्स हैं। बट इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिया था कहीं कि गुड्स जो है, कुछ गुड्स ख़राब हो गया था जिसको रिटर्न कर दिया। सेलर ने हमें रिटर्न कर दिया, तो हमने परचेजर को रिटर्न कर दिया। तो उसकी रियल कॉस्ट कितनी थी?
25,000 का गुड्स रिटर्न किया था, जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 20,000 थी। तो हमने 2 लाख का गुड्स खरीदा था, यानी 2 लाख की उनको पेमेंट करनी थी, बट हमने 20,000 की गुड्स उनको वापस कर दी थी। अब पेमेंट उन्हें कितनी करनी है, 1,80,000 करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग। यहाँ पे बोला ही एकदम साफ साफ बोला है कि मिस्टर प्रेम ने 30,000 पर्सनल यूज में लिया, विड्रॉ किया 30,000। तो जो पर्सनल यूज में विड्रॉ किया जाता है वो ड्राइंग कहलाता है। तो आप ड्राइंग का क्या आंसर दोगे कि द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 30,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है, यहाँ पे देखिए आपका गुड्स डिफेक्टिव होने के कारण गुड्स रिटर्न किया गया था। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कहीं गिवन था, यहाँ देखिए, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट वर ₹25,000, रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। मतलब कि 25,000 जो गुड्स हमने बेचा था उसमें से 25,000 का गुड्स रिटर्न आ गया क्योंकि वो डिफेक्टिव था। वह रिटर्न टू द सप्लायर, यहाँ पे दो चीज़ें अमाउंट दिया है कि यानी गुड्स जो है हमने जिसको सेल किया था उसने वापस कर दिया। हमने उसको कितना में सेल किया था, 25,000 में। उसने गुड्स वापस कर दिया हमें, तो क्या होगा, हमने सेल किया था वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न कितने का गुड्स वापस किया, क्योंकि उसकी तरफ से अमाउंट कितना डिडक्ट होगा, 25,000। तो सेल्स रिटर्न तो होगी 25,000। अब उस गुड्स को, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये भी कह रहा है, वर रिटर्न टू द सप्लायर, दीज गुड्स कॉस्टिंग वर रिटर्न टू द सप्लायर। उस गुड्स को हमने भी, इस मिस्टर प्रेम ने भी अपने सप्लायर जिससे ख़रीदा था उसको वापस कर दिया। यहाँ दो चीज़ क्रिएट हुए, एक तो सेल्स रिटर्न भी क्रिएट हुआ, दूसरा परचेज रिटर्न भी क्रिएट हुआ। सेल्स रिटर्न सेलर ने हमें दिया कितने का, 25,000 का वापस दिया, तो सेल्स रिटर्न 25,000। हमने सप्लायर को कितने का दिया, 20,000 का वापस किया, तो परचेज रिटर्न 20,000। तो यही क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पे बोल रहा था क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न। तो आप आंसर दोगे कि सेल्स रिटर्न इज़ 25,000, परचेज रिटर्न इज़ 20,000, परचेज रिटर्न इज़ 20,000। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के बेस पे अभी और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, वो नेक्स्ट असाइनमेंट में आपको कराऊंगा, क्योंकि अभी आपकी क्लास नहीं है तो एक साथ मैं प्रेशर नहीं देना चाहता। हाँ, यदि आप इसको 2 बार 3 बार समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और यदि यहाँ पे आप समझोगे तो आगे चल के बड़े क्वेश्चंस भी कर लोगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कमेंट है, कोई डाउट है, किसी भी तरीके का कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।